क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, बहुत जल्दी ना होपलेस हो जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि एक सिचुएशन जो मैंने फेस किया फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वर्स्ट लाइफ के वर्स्ट एक्सपीरियंसेस जो थे, जिनमें से हम निकल के बाहर आए हैं। तो अगर उस चीज़ से आप लोगों को भी कोई मोटिवेशन मिले, किसी एक को भी कोई मोटिवेशन मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई एक जन ये बोले कि आपकी इस सिचुएशन से रिलेट करती है मेरी सिचुएशन, तो मुझे भी हिम्मत मिली उससे निकलने के लिए। तो बहुत बार, बहुत 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 बार हम लोगों को बार बार गिर के उठना पड़ा है, बार बार गिर के उठना पड़ा है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हम दौड़ रहे हैं, नहीं, अभी भी हम अपनी रेहड़ी को धक्का ही मार रहे हैं। बट ठीक है, हम खुश हैं, वो बड़ी बात है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े नोक झोंक ये सब चलता रहता है, पर हम चार हैं, चार नहीं, अब हम छः हैं। तो हम छः अपने आप में बहुत खुश हैं, किसी से कोई गिला नहीं है, किसी से कोई शिकवा नहीं है। नहीं तो ना सारी ज़िंदगी हम यही सोच सोच के वो होते रहते, मेरे साथ क्यों किया ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस मेरे साथ वाली सिचुएशन को ही हमने लाइफ से हटा दिया। होना था, हो गया, हमारी किस्मत थी, ये होना था, हो गया। किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं। मेरी वैसे भी आदत नहीं है ना, मेरे हस्बैंड की आदत है कि हम लोग किसी से उम्मीद रखें और उसके बाद उस चीज़ का बखान गाएं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया किसी ने, वैसा कर दिया। मैं कभी किसी के पास जाके नहीं बोलती। पहले तो खैर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, अब तो फिर भी अगर मुझे कहीं से कुछ पता चलता है तो अब देखो यहाँ तक भर के है। तो अगर जब सामने से कोई बताता है ना कि ऐसी बात सुनी है, तो फिर मैं भी बोल देती हूँ कि भैया, पीछे से बोलने वाले बहुत हैं। अगर मैंने दो किए हैं तो चार उनकी तरफ से भी हुई होंगी, चार नहीं तो दो तो हुई ही होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं कहीं पर भी कुछ भी शुरू हो जाऊंगी। कुछ हुआ होगा, उसी के बेस पे कुछ निकला होगा। बस मेरे को वो नेगेटिविटी वहीं के वहीं छोड़ के आनी है। मैं आके ये नहीं सोच सकती अरे उन्होंने ऐसा क्यों बोला, अरे वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जहाँ की बात है वहीं ख़त्म करके आती हूँ मैं। मेरे को अपने घर में कूड़ा करकट नहीं लेके आना, और ना मेरे को किसी से गिले शिकवे रखने हैं, ना मेरे को अपने दिल में भारीपन रखना है। मेरे जो भी झगड़े थे, मेरे जो भी नाराज़गियाँ थी, वो अपने माँ बाप से थी। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे सबसे ज़्यादा उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, और उस टाइम पे उन्होंने नहीं सपोर्ट किया था। पर ठीक है, उन्होंने उस टाइम सपोर्ट नहीं किया था, बट आज उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आज चारों माँ बाप जो हमारे हैं, इधर से भी मम्मी पापा, उधर से भी मम्मी पापा, क्योंकि चाहे हम कितना लड़े झगड़े कुछ भी हो माँ बाप के साथ, उनका आशीर्वाद ज़रूर लगता है देर सवेर, और ये उन्हीं का आशीर्वाद है। बाकी मैंने कभी किसी का हक मारना, कभी किसी का छीन के खाना, कभी कभी भी किसी की थाली पे नज़र रखना, ये काम मैंने कभी नहीं सीखा, और ना मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ। अपनी मेहनत से करेंगे, अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। जब तक हो सकता है, जब तक शरीर चल रहा है, हाथ पाँव चल रहे हैं। अगर मैं एक सिचुएशन ये बताऊँ ना आपको, कि अगर मैं मेरे हाथ पाँव भी चलना बंद हो जाए ना, तो अगर मुझे इस व्लॉगिंग का सहारा है ना, तो मैं बिस्तर पे लेटे लेटे भी व्लॉगिंग करूँगी। क्योंकि मुझे अपने आप को बिज़ी रखने की आदत है, और बिज़ी रहूँगी मैं। अभी भी आपके सामने हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बट स्टिल मैं खाली बैठना पसंद नहीं करती। और यही शायद वजह है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, तो इधर उधर मेरा दिमाग नहीं जाता, इधर उधर की बातों में नहीं जाता। सुनने को मुझे भी बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, बट मैं बॉदर नहीं करती अब, पहले बहुत करती थी। तो चलिए, विदा लेते हैं आपसे, गुड बाय शुड बाय करते हैं, क्योंकि अब ये सो रही है थोड़ी देर और, मैंने नीचे उतारा देखो। तो मैं भी चेंज वेंज करती हूँ, थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर एक ही बार उठूँगी। इसको एक बार फिर सोने, मतलब प्रॉपरली सोने से पहले 12-1 बजे के करीब इसको फिर से भूख लग जाएगी, तो इसको खाना खिला के फिर सुलाऊंगी। फिर सुबह 6 बजे उठेगी ये, तो वो 4 घंटे मैं अपनी एडिट और वो सब चीज़ें करती हूँ। तो जब मेरा सोने का टाइम होगा तो ये उठ के बैठ जाएगी। इस तरह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती। चले, शोर आ रहा है आपको इतना, पार्टी हो रही, कब से डीजे बज रहा था और अब इतना चिल्ला चिल्ला के डांस कर रहे हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ साथ बनाए रखिए, छोड़ के मत जाइए। मैं पता नहीं इंस्टाग्राम में कोई ग्लिच है या क्या है, मेरे पास फॉलोअर्स की लिस्ट आती है, मतलब हर बार कोई एक फॉलोअर बढ़ता है तो उसमें एक मैसेज आता है ना, तो वो चेक करती हूँ, तो पीछे पता चलता है एक कम हो गया है, आया नहीं है, गया है। मतलब 500, शायद 500 कंप्लीट हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, तो 510 हो गए, 11 हो गए,
और जब नया फॉलोअर का मैसेज आता है मुझे लगता है अब तो 12 हो गए होंगे, पता चलता है 7 हो गए हैं। पता नहीं क्या ग्लिच है, 507, 506, 508 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। और सेम मेरा यूट्यूब पे भी यही हो रहा है, 420 पे अटका दिया आपने, मैं 420 नहीं हूँ। आगे बढ़ो भाई। तो रिमोट गिरा दिया। तो चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अभी दाल वहाँ बैठ के वो दोनों अभी भी चुन रहे हैं, अभी नींद नहीं आ रही उनको। अब एक काम उनको मैंने दे दिया ना, वो पूरा करके सोएंगे। अरे फ़ोन ही नहीं छोड़ते यार, सारा दिन फ़ोन फ़ोन फ़ोन। मैंने कहा बहाना है, मैं भी तो बैठूंगी लेके। उनको लगा दिया दोनों बाप बेटे को। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है। सर्दियों का एहसास आज एक्चुअली शुरू हुआ है। उठते सार ही बहुत बुरी तरह बैंड बजा हुआ है, नाक बंद है, बहर भी नहीं है। और आज लूना ने ज़्यादा तंग नहीं किया तो मुझे अच्छी खासी नींद मिल गई थी, तो मैं आज टाइम से भी उठ गई हूँ। 8 बजे उठ गई थी, पहले 6 बजे उठी थी और 8 बजे उठ गई थी। जब 6 बजे उठी ना तो मुझे एहसास हुआ कि जब से बच्चों के स्कूल बंद हुए हैं, मतलब सबने प्राइवेट स्कूल में पहले जाता था तो उसको चेंज करवा के गवर्नमेंट में डाला था। तो जब से स्कूल चेंज हुआ है या बंद हुआ है, बीच में 2-3 साल सबने भी घर पे ही था, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि मुझे सुबह 6 बजे उठा दे। और ये रोज़ सुबह मुझे 5:30, 6 बजे, 4 बजे कभी भी उठा देती है और मेरे को उठना पड़ता है। तो 6 बजे उठी थी मैं, वॉशरूम गई, ये थोड़ी देर खेली, बट इसका सेरेलैक ख़त्म था तो मैंने इसे कुछ नहीं खिलाया, मैंने इसको ऐसे ही सुला दिया। अब ये उठी है तो ये चाय बना रहे थे, तो इसको लगी हुई थी बहुत ज़बरदस्त भूख, तो इसको दिया है आधा अंडा। तो अंडा खा के अब गई है बाहर खेलने के लिए कोको के साथ। ये शुक्र है भगवान का कि दोनों का बॉन्ड हो गया है, दोनों खेल लेते हैं, बट ये काटती बहुत है ना तो वो चिल्लाता है, तो डर लगता है कहीं वो ना काट ले। चलिए चाय पी लेते हैं, थोड़ा ताज़ी हवा अंदर लेते हैं, आलोम विलोम करते हैं ताकि नाक जो बंद है वो खुल जाए, और उसके बाद चलते हैं किचन में। क्योंकि ठंड लग रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त ठंड लग रही है। आज तो मेरे को लग रहा है मोटी वाली रजाई निकालनी पड़ेगी और बेडशीट भी निकालनी पड़ेगी। अभी तक मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी गर्म वाली, पर आज निकालनी पड़ेगी, दोनों बेडरूम में लगानी पड़ेगी। और आज ना करीबन 5-6 महीने बाद मैं टाइम से उठी थी। तो उठती तो पहले भी थी, बट हमारी इतनी सी भी बातचीत नहीं थी इनकी और मेरी। तो आज इन्होंने चाय जब बना के दी, मेरे साथ ही यहाँ पे चाय पी रहे थे, तो बोले कि सब्जी बनी हुई है। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे कि 2 फुलके बना देगी मुझे। तो उठ गई है तो बना देगी, क्योंकि बाज़ार का खा खा के परेशान हो गया हूँ मैं कहा क्यों नहीं बना दूंगी, जब जाग रही हूँ तो फिर थोड़ी मैं वो कर सकती हूँ, मैं बना दूंगी। तो फिर मैंने अभी उनको टिफ़िन पैक करके दिया। वैसे मैंने कल ही रात को कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, क्योंकि मार्केट जाना हो नहीं पा रहा, तो फिज़िकली खुद जाके लो तो ज़्यादा चीज़ समझ आती है, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा बाहर जाने का। ऊन लानी है, कितने टाइम से मैं बोल रही हूँ इंदर लोग जाऊँगी, वहाँ नहीं जा पा रही। तो आज अगर दिया घर पे होगी तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं चुपचाप से खुद ही निकल जाऊँगी। नहीं तो वैसे मैंने कल इनको बोला था कि आप ले चलना मुझे संडे को, पर इनके साथ जाना कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये बहुत तंग करेंगे मुझे, वहाँ पे कुछ नहीं लेने देंगे, कुछ देखने नहीं देंगे। मुझे एक आधा स्वेटर घर पहनने का लेना है, ये तो बहुत गफ्फे है, बहुत हैवी हैवी स्वेटर है, और अब शोल्डर्स में ना इतने हैवी स्वेटर्स मुझसे लिए नहीं जाते, तो ये तो मैं नहीं रखूँगी, ये निकाल दूँगी। पतले पतले हल्के वाले स्वेटर लेके आऊँगी। जो कार्डिगन आते थे ना पहले, वो जितने निग्गे होते थे ना वैसा कोई नहीं होता था, बट आजकल पता नहीं मिलते ही नहीं है। लुधियाना सेल वाले भी कई मैंने देखे हैं, जा जा के ढूंढ के आई हूँ, मज़ा नहीं आता। और मशीनी स्वेटर तो वैसे ही आपको पता है कि ये पतले पतले होते हैं या फिर ये इतने भारी भारी होते हैं। हाँ मैं बता रही थी, तो फिर मैंने आज इनका टिफ़िन पैक किया। तो मैंने कल रात को ही जब सारी चीज़ें ऑर्डर की तो मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया था, और सुबह इन्होंने जनरली खुद ही मुझसे टिफ़िन मांग लिया, तो वो तो मैंने खैर घर में होते ही है बॉक्सेस, मैंने दे दिया। पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये टिफ़िन लेके जाते हैं बट वापस नहीं लाते, तो वही हुआ। कल ये गुड़ चना लेके गए थे डब्बी में, सुबह में मुझे कह रहे मेरा गुड़ चना भी डाल दे, तो मैंने कहा डब्बी दो, उसको मैं साफ़ करके और दोबारा से उसमें भर देती हूँ।
ढूंढी, कह रहे नहीं मैं लाया तो था। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, 25 साल हो गए आपके साथ रहते हुए, मैं मान ही नहीं सकती आप वापस लाए होगे। हंसने लग गए, कह रहे ऑफिस में रह गई होगी। मैंने कहा अभी आप यहाँ से 3 डब्बी और लेके जा रहे हो, ये भी वापस नहीं आएंगी, लिखवा लो मुझसे। कह रहे नहीं अब तो मैं पक्का लेके आऊँगा। मैं कहा मैं भी देखती हूँ लेके आते हो नहीं लेके आते। कह रहे एक बार शाम को याद दिला दियो। मतलब क्या बोलूँ यार, लड़ाई झगड़े सब है, नाराज़गियाँ हैं। मैं इतनी जल्दी इस बात को नहीं ख़त्म करूँगी। जो इस बार हमारे बीच में झगड़ा हुआ है वो बहुत सीरियस था और बहुत गलत था। मतलब इन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया, पर मैं शेयर नहीं कर सकती। तो मैं उस चीज़ के लिए इनको माफ़ तो नहीं करूँगी, ना मैं बात करूँगी उस बारे में इनसे कोई, जब तक ये खुद नहीं करेंगे। पर जब घर में माहौल ठीक लगता है, घर का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है, इनको लेके थोड़ा पेशेंस लेवल अब मेरा कम हो चुका है, क्योंकि बंदा सुधरता ही नहीं है। 25 साल हो गए यार, अब तो सुधर जाओ, कुछ तो चेंज कर लो। मैं आज आपको दिखाऊंगी, मैंने टॉयलेट सीट के सामने इतना बड़ा एक पेपर बना के लिख के चिपका रखा है कि फ्लश टैंक का नॉब बंद कर दो। सबके लिए लिखा है, बट यही भूलते हैं हमेशा। एक्चुअली क्या है, मेरा फ्लश टैंक जो है वो ख़राब हो गया है और मैं 2-3 बार उसको ठीक करा चुकी हूँ। वो नॉब उसका ख़राब ही हो जाता है, लीक होने लग जाता है, तो हम उसको बंद करके रखते हैं। तो अगर उसको बंद ना करो ना तो टैंक भर जाता है और वो लीक करने लग जाता है। और तो प्लम्बर ने बोला है कि वो पूरी की पूरी जो बैक उसका सिस्टम है वो सारा चेंज होगा। तो अभी हमारा नई सिस्टम बन पा रहा था कि हम सिस्टम लगवा सके वहाँ पे, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है बस कि वो नॉब बंद करना है। बट ये बंदा नहीं कर सकता। सब कर लेंगे, बच्चे भी कर लेंगे, मैं भी कर लूँगी, पर ये नहीं कर सकते। इवन जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो भी देख के पढ़ लेते हैं और वो कर देते हैं, पर ये नहीं करते। और आज सुबह भी इस बात पे ही बहस शुरू हुई थी, क्योंकि मैं उठते ही वॉशरूम गई, देखा तो पानी टपक रहा था। और मैंने आपको बताया ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका वहम बहुत आता है। पानी लीक हो रहा है, मुझे वहम आता है। कहीं कोई चावल का दाना गिरा हुआ दिख गया, जैसे समृद्ध बनाता है या दिया बनाती है, तो धोते हुए में ना कई सारे चावल ये लोग गिरा देते हैं। जबकि मैं इनको कहती हूँ छन्नी रख लिया करो, या जो दूध को ढकने के लिए, गर्म दूध को ढकने के लिए छन्नी होती है ना, मैं वो डोंगे पे कहती हूँ, उससे रख के पलटा करो पानी, तो चावल वेस्ट नहीं होते। पर ये लोग नहीं सुनते हैं। और वहाँ पे जब चावल गिरे हुए देखती हूँ सिंक में या फिर शेल्फ पे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई दाल का दाना है वो गिर जाता है, या खाने की प्लेट में खाना छोड़ देते हैं ये लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये आदत इनके अंदर है, इन्हीं से बच्चों में गई है। ये क्या करते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं तो अब जैसे एक आध गराई वो नहीं खाई जा रही, तो आप थोड़ा ब्रेक ले लो, आराम से सामने पड़ी रहे थाली, 2 मिनट बाद खा लो, छोड़ दी। और खाना कभी भी ना प्लेट में, चाहे वो एक गराई भी क्यों ना हो, छोड़ना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि वो छूटा हुआ खाना किसी और को खाना भी नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने छोड़ दिया तो मैं खा लूँ, या समृद्ध खा ले, या दिया खा ले, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत होता है। बस यही छोटी छोटी चीज़ों के मेरे को वहम होते हैं, क्योंकि सुना है कि ये एक तरह से गलती हो जाती है और बाद में भुगतना पड़ता है, और हमने भुगता है। तो मैं उस चीज़ को रिलेट कर लेती हूँ कि हो सकता है ये सब हम करते थे इसलिए होता था। इसलिए अब मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि चाहे कूड़े में फेंक दो चीज़, पर खाओ मत, कोई और मत खाओ। चलिए, आज 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बेडशीट निकालनी है गर्म वाली, रजाई निकालनी है, वूलन जो ग्लव्स और टोपियाँ हैं, हेडबैंड है, वो निकालने हैं, क्योंकि ये कह रहे थे स्कूटी पे ठंड लग रही है, तो गर्म वाले ग्लव्स जो बना रखे हैं वो निकालूंगी। देख रहे हो हालत, यही होगा अब रोज़, सुबह सुबह उठते यही हाल होगा। चलिए आती हूँ थोड़ी देर बाद। 10 जगहें चेंज करके मेरे गोद से घूम के पूरा वहाँ से वहाँ पहुँच गई है। और मैं इस पर कितना भी कंबल डाल लूँ फिर उतार के साइड हो जाती है, आगे आगे आगे। और बड़ा ही चुपके चुपके मुझे जाना पड़ता है कमरे से बाहर। घर की हालत देखिए क्या हो रही है, सारा राशन ऐसे बिखरा पड़ा है। वो तो अभी सो रहे हैं दोनों। मैंने अभी आई थी किचन में तो बर्तन वगैरह सब संभाल दिया। ये सब कुछ सारे बर्तन इसमें थे, ये सब लगा दिए हैं। और मैंने ना सफ़ेद छोले उबाले हैं। दिया कुछ दिन से बोल रही थी, कुछ हफ्तों से इनफैक्ट बोल रही थी कि सफ़ेद छोले या काले छोले बना लो, तो आज मैंने बना दिए। मतलब तैयारी कर रही हूँ कि चलिए
आज बना देती हूँ, जबकि इन्होंने मुझे साग बनाने के लिए बोला था। साग अभी काटना पड़ेगा और अभी घर के सारे काम भी हैं, तो पहले मैं अब उठ के आई हूँ क्योंकि वो बिल्कुल नहीं उठने देती। अभी भी देखती हूँ लेटी है कि उठ गई है, अभी तो सो रही है। तो सबसे पहले मैं बाहर से कपड़े उतारती हूँ, वो कपड़े अंदर करके फिर देखती हूँ पानी आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह मैंने मोटर चलाई थी तो पानी ही नहीं आ रहा था यार। प्रेशर नहीं है, आ तो रहा है। सुबह कितनी देर मोटर चल रही थी पर पानी नहीं आ रहा था। तो अब मैं थोड़ा ना, विनीता आने वाली है, 12 सवा 12 हो रहे हैं, तो जब तक 1 डेढ़ बजे वो आएगी मैं ही कमरा ठीक कर लेती हूँ थोड़ा सा। राशन तो अभी मैं अकेले नहीं संभाल पाऊँगी क्योंकि डब्बे अंदर खाली नहीं है, तो पहले जगह बनानी पड़ेगी, तो सैमी को उठाना पड़ेगा। तो सैमी जब उठेगा ना तब करवाऊँगी ये सब कुछ। तब तक मैं कपड़े उतार लेती हूँ और उसके बाद मशीन फ्रेश लगानी है, तो मशीन का देखती हूँ, अगर टैंकी भर जाती है तो मशीन लगा लेती हूँ। ये 2 काम हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो उसको सफाई करनी है ना, वो रोज़ यहाँ पे पानी डाल के धो के जाएगी, तो वो हो जाएगी। और साथ साथ तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि वो आएगी तो वो ये कहती है कि दिन में जो बर्तन हो मैं कर जाऊँ ताकि मुझे शाम को ना आना पड़े, अदरवाइज़ फिर उसको शाम को फिर आना पड़ेगा। कोल्ड की हालत देख लो क्या हो रही है मेरी। चलिए पहले कपड़े उतार लेते हैं बाहर से। मशीन तो चालू करती मैंने, पानी थोड़ा सा चढ़ गया है। ये अभी सोफ़ा थोड़ा सा क्लीन कर दिया है और सामान सारा इधर कर दिया है, क्योंकि सैमी उठेगा तो करूँगी। बाकी ये तो परवाह करने वाला सामान है। ये ब्रेड है, गाय को जाएगी। ये जग मैंने खाली करके यहाँ रख दिया है क्योंकि अब फ्रिज में ज़रूरत नहीं होती, बाहर होती है। बनाना 3 ही बजे हैं। क्या हुआ मुझे ध्यान ही नहीं रहा, 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया और दिया अभी तक आई नहीं है। मैंने फटाफट से अभी फ़ोन किया उसको, तो पूछा कहाँ है, तो शिशा के ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रास्ते में आज, पता नहीं क्यों, तो टाइम लग रहा है यहाँ पे। मुझे टेंशन हो गई एकदम से कि यार कहाँ रह गई, इतनी लेट तो कभी भी नहीं होती, 12:30 हो रहे हैं। तसल्ली हो गई, और वो आएगी, उसको भूख लगी होगी और मुझे भी हल्की हल्की भूख लग रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ आज नाश्ता, अब इस टाइम तो नाश्ते का कोई मतलब नहीं है, सीधा मैं छोले चावल ही खिला दूँगी उसको। तो मैं ना पहले फ्रूट काट रही हूँ, पपीता वगैरह मंगवा के रखा हुआ था, एप्पल भी थे, तो मैंने कहा मैं फ्रूट काट लेती हूँ ताकि एक मिक्स फ्रूट का मैं बाउल बना लेती हूँ, वो भी खा लेगी मैं भी खा लूँगी। और समृद्ध तो खैर फ्रूट खाता ही नहीं है, तो जब तक समृद्ध उठेगा तब तक मेरे छोले चावल भी बन जाएंगे। तो फटाफट से ये काम करती हूँ, फिर उसके बाद तड़के की तैयारी करूँगी।